श्री कृष्ण। 29 अगस्त आज अजया एकादशी, इसे जया एकादशी भी कहा जाता है। बहुत ही विशेष भादो मास के महीने में कृष्ण पक्ष की जया एकादशी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। हर एकादशी भगवान श्री हरि की ही पूजा होती है। हर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और इस बार तो बृहस्पतिवार, आज गुरुवार का दिन जो भगवान श्री हरि का दिन है, तो आज के दिन पड़ गया। पहले ही 2 सिद्ध योग बन रहे थे, सर्व सिद्ध योग, अमृत योग बन, और सोने पर सुहागा एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पड़ना, यानी कि बहुत ही शुभ समय, बहुत ही शुभ घड़ी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आप बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा नज़र दोष है। कई उपाय बताते हैं, अगर उन सब उपाय में आपको आलस आ रही, नहीं कर पा रहे हैं, तो आज अभी ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा है। 1 चुटकी वाला हल्दी लगभग सभी के, लगभग क्या 101% सभी के रसोई घर में हल्दी मिल जाएगी। ये उपाय माताएं बहनें अवश्य करें। ये उपाय घर की माताएं बहनें ही करें। पुरुष कर सकते हैं, लेकिन घर पे जो बड़ी माताएं बहनें करती हैं तो उनका परिवार सदा खुशहाल रहता है। तो आइए, पहले तो हमें क्या करना है, हम सुबह उठ गए अब तो अपने घर में झाड़ू निकाले और थोड़ा सा गंगा जल डालकर घर में पोछा लगा लीजिएगा। 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। जो पोछा वाला जल है उसमें 1 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालकर अपने घर में पोछा लगा दीजिए। पोछा लगा दिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और इसके बाद स्नान कर लीजिए। नहाने के पानी में भी 1 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालने से हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। जो हमारे बृहस्पति ग्रह मजबूत होने से हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। क्योंकि बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु हैं। जब गुरु प्रसन्न रहेंगे तो शिष्य अपने आप ही खुश हो जाएंगे हमसे। तो बृहस्पति ग्रह हमें मजबूत करना है, गुरु ग्रह हमें मजबूत करना है। तो गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ना बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही उत्तम, सर्वाधिक सुख है, सर्वोत्तम कहा जा सकता है। तो आप स्नान के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और थोड़े से गंगा जल और स्नान कर लीजिए, और स्नान आप कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आप स्नान कर लिए, आप थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल लेकर सभी कमरों में छिड़काव कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी कमरों में आपने ये मंत्र जपते हुए छिड़काव कर लिया। अब आप कहेंगे ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपको सुबह ही करना है, अभी कर लीजिए। इसीलिए सुबह समय से ही वीडियो डाल दिया, अभी कर लीजिए सुबह। और जो माताएं बहनें लेट उठ रही तो 12 बजे के पहले कृपया ये सब कर लीजिए। वैसे सुबह 8 बजे के पहले घर में झाड़ू पोछा और महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन अब तो सब कहते हैं ढोंग है, फलाना है, ढिकड़ा है, दुनिया भर की बातें। पहले लोग उठती थी समय पे। तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। आइए, आपको ये वीडियो में देख रहे हैं, ये बांके बिहारी मंदिर है। आज एकादशी का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो हमने कहा आप लोग भी बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करिए। अभी ये फ़ोटो 3 दिन पहले की है, तो आप बांके बिहारी जी के दर्शन करिए और बांके बिहारी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करिए। तो गुरुवार के दिन ये हल्दी वाला बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस वीडियो में 2 उपाय और बताऊंगी। दोनों उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, जो आप ये सारे उपाय अपने घर पर कर सकते हैं।
तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि जया एकादशी का दिन है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण कीजिएगा और जो नाम आपको पता है वो नाम आप कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए अगला उपाय बताते हैं आपको। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत उपाय कर लिए, मंदिर जा रहे हैं, दान दक्षिणा पूजा पाठ हवन सब कुछ करा लिए, मतलब सब कुछ करा लिए, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं, चारों तरफ से परेशान हो गए। ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना है, 12 बजे के पहले कर लीजिए। वैसे चाहे जब 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन एक समय निश्चित समय होता है, एक उचित समय पर किया गया उपाय बहुत ही विशेष लाभकारी होता है, बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। तो आप इन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा। तुलसी, माता तुलसी जो हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, तुलसी सबके घरों में है। तो माता तुलसी से संबंधित ये उपाय है। कहते हैं माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए, एकादशी का व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए, जगत के पालनहार के लिए। तो आपको क्या करना है? तुलसी के पास जाइए, स्नान करके आप पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। बृहस्पतिवार को पीला पहना जाता है, पीले वस्त्र अवश्य पहन लीजिएगा। भोग के लिए पीली मिठाई या केसर युक्त खीर, पीला अवश्य होना चाहिए, पीले पुष्प, ये सब आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय समर्पित करना है। मैंने वीडियो के शुरू में बताना भूल गई, अब बता रही हूँ। आप सुबह उठकर स्नान ध्यान कर पीले वस्त्र धारण करके आपको पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, ये सब इकट्ठा करके भगवान की पूजा करनी है, लक्ष्मी नारायण की, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी है। केसर युक्त खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसेगी। तो आइए ये मैं आपको उपाय बता देती हूँ। हम तुलसी के पास गए, स्नान कर लिए, पीला वस्त्र धारण कर लिए, अब माता तुलसी को प्रणाम करेंगे। कहते हैं माता तुलसी व्रत करती है, इसलिए तुलसी में जल नहीं डाल सकते। तो सूखी हल्दी तो एक चुटकी आप डाल ही सकते हो, दूर से छूना नहीं चाहिए माता को। तो आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। इसके बाद जो तुलसी माता के पास मिट्टी है, कहते इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता। थोड़ी सी मिट्टी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा जाप करते हुए वो मिट्टी एक कटोरी में ले लीजिएगा। हल्का सा उसमें शुद्ध जल मिला दीजिएगा मध्यिका उंगली से, जो बीच वाली बड़ी उंगली होती है ना, मध्यिका उसको बोलते हैं। दाहिने हाथ की मध्यिका उंगली से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये कहते हुए वो मिट्टी गीली कर लीजिए। और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इसका टीका उनके मस्तक पर अवश्य लगा दीजिएगा, इसका टीका उनके मस्तक पर अवश्य लगा दीजिएगा। देखिएगा चमत्कार, बहुत ही विशेष चमत्कार। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा, आपको कुछ नहीं चाहिए, घर में तुलसी का पौधा है, अगर नहीं हो तो आसपास ज़रूर लगा होगा। तुलसी का पौधा लगभग सबके घरों में 99% सबके घरों में मिल जाएगा, 1% नहीं मिलता। तो आप पड़ोसियों के यहाँ से तुलसी के गमले की मिट्टी बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही विशेष। इसमें प्रभु की कृपा रहती है, माता लक्ष्मी और साक्षात शालिग्राम का वास होता है। तो लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए ये मिट्टी मस्तक पर लगाना है। कहते हैं तुलसी मैया के गमले की मिट्टी मस्तक पर लगाने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जीवन की जितनी भी समस्या है वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो ये माताएं बहनों का काम है, घर पे ये उपाय आप कर सकती हैं। कहीं मंदिर नहीं जा रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, अरे पूरे साल में बड़ी मुश्किल से
ये मौके मिलते हैं। आप जया एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये छोटा सा तुलसी की मिट्टी वाला उपाय आप कर लीजिएगा। माता तुलसी हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगला उपाय बताऊंगी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माता लक्ष्मी कैसे आप पर प्रसन्न होंगी, खुश होंगी, क्या ऐसी चीज़ है तो तुलसी के पास रखने से लक्ष्मी नारायण की कृपा, साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। आपकी तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं जीवन से खत्म हो जाएंगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहेंगी, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें तुलसी में समर्पित करना है? ये उपाय हमें सुबह करना है, ध्यान रखिएगा। ये उपाय 12 बजे से पहले आज कर लीजिएगा। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आते। शुभ संयोग बन रहा है, एकादशी, वो भी बृहस्पतिवार को, सोने पर सुहागा। बताओ, भगवान विष्णु की एकादशी व्रत और ऊपर से भगवान विष्णु का दिन गुरुवार, दोनों एक समय, कैसा संयोग है। और 2 सिद्ध योग बन रहे हैं, सर्व सिद्ध योग, अमृत योग बन रहा है। तो ये कई वर्षों में ऐसे समय आते हैं, बहुत दुर्लभ समय है। 2024 शनि का साल तो है, लेकिन हमें शनि देवता और भगवान विष्णु महादेव ऐसे मौके दे रहे हैं, ऐसे शुभ संयोग बनाए हैं कि हम अपना उपाय कर कर अपनी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ईश्वर पर आस्था और श्रद्धा पूर्णतः विश्वास से उपाय करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो आइए उस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और आज अवश्य कर लीजिएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो ये उपाय ध्यान से समझिएगा। एक कलावा ले लीजिएगा, एक हाथ अपने हाथ से नाप लीजिएगा, एक हाथ कलावा ले लीजिए। हल्दी की गांठ आपके घर में पड़ी होगी, हल्दी की गांठ ले लीजिए। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा। अब इसमें 1 बूंद हल्दी में गंगा जल मिला लीजिएगा, गंगा जल मिला लीजिएगा। अब पहले कलावा जो हमने लिया है, हमने कलावा नाप के ले लिया है ना, इसमें 3 गांठें बांधनी। 3 गांठें किस प्रकार बांधनी, कौन सा मंत्र पढ़ के। आपको मंत्र नहीं याद हो तो जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु जी, जय जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, ये बोल। और मंत्र याद है, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, 1 गांठ बांध दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, दूसरी गांठ बांध दीजिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, तीसरी गांठ बांध दीजिए। ऐसे गांठ बांध दीजिए। अब आप कटोरी में 1 चुटकी हल्दी ले लेंगे, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिएगा। अब ये हम 3 गांठें कलावे में बांध दिए, 3 गांठें हम कलावे में, आज कलावा अच्छा होना चाहिए, 3 गांठ आप बांध दिए। अब जो कटोरी में हल्दी लिए उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और ये जो कलावा है उसे, मतलब ये जो बीच की उंगली नहीं होती बड़ी वाली मध्य का, इससे कलावे और हल्दी को एक कर दीजिए। कलावे में अच्छी तरह से हल्दी लग जाए। अब बहुत पानी मत करिए, गाढ़ा ही रखना देना, हल्दी गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप धीरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, मतलब ऐसे कहते हुए कलावा घुमा के मिला दीजिएगा। अब मिला दिए, अब भगवान का नाम जप लिए और नाम नहीं आ तो जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, आप ये भी कह सकते हैं। अभी ये कहने के बाद आप वहाँ तुलसी माता के, अब क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, माता ने भी व्रत किया है तो उन्हें तकलीफ क्यों दे, तो कलावा वहीं जड़ के पास आप रख दीजिएगा, धीरे से वहीं माता के पास रख दीजिएगा। और जो समस्या हो, परेशानी हो, माता तुलसी से कह देना, हे हरि वल्लभा, हे विष्णु प्रिया, मैंने जितनी मुझे सद्बुद्धि थी मैंने ये कलावा आपको समर्पित किया, हल्दी लगा हुआ, कृपया आप और प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। माता लक्ष्मी का साक्षात मेरे घर में वास हो, सदा सुख समृद्धि शांति मेरे घर परिवार में बना रहे, प्यार बना रहे। ऐसे करते हुए कलावा समर्पित कर दीजिए।
अब ये नहीं कलाव समर्पित करके उठ गए, वहाँ 2 मिनट आप माता तुलसी के पास बैठिए और वहाँ जाप करिए, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभुवर नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण तुम भी नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण कण कण नारायण नारायण। थोड़ी देर नारायण नाम का जाप करिए। ऐसे करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। और आप तुलसी माता के पास जाप कर रहे हैं जब बैठ के, तो देखिएगा कैसे वो मतलब हिलती डुलती रहती हैं, मस्ती में रहेंगी। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जब आप नारायण नाम का जाप करेंगे, वो भी गुरुवार का दिन है, एकादशी का दिन है, प्रभु श्री हरि का दिन है। इस दिन ऐसा करने से माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, हरि वल्लभा सदा कृपा बरसाती हैं। और यही उपाय अगर आप कर लिए तो आपकी अगली एकादशी, यही शुक्ल पक्ष की एकादशी आते आते काफ़ी आर्थिक स्थिति में आपका सुधार आ जाएगा। अब ऐसे नहीं कि कहीं सोने का घड़ा ही भाई बड़ा मिल गया आपको भरा हुआ, अरे बल्ले बल्ले हो गई, या सूटकेस कैश का पूरा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कई रास्ते खुलते हैं, जैसे नौकरी में उन्नति हुई, कहीं से फंसे हुए पैसे आपको मिल गए, या आपके परिवार का कोई पैसा लिया है, या आपके माँ बाप कुछ हेल्प कर, किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता ऐसे खुल जाएगा जिससे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, या एकाएक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ये प्रभु की महिमा है। तो उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। ये सुबह उपाय कर लिए, अब शाम उपाय करने के बाद आपको माता तुलसी की 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा मंत्र जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जपते हुए 11 परिक्रमा 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। 12 बजे से पहले परिक्रमा कर लेनी चाहिए, शाम के समय परिक्रमा नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब शाम के समय मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको क्या करना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको क्या करना है, एक तुलसी में दीपक जलाना है, घी मिल जाए गाय का शुद्ध, और गाय का शुद्ध घी नहीं मिले, जैसे अब बाहर लोग रह रहे हैं आजकल नहीं अवेलेबल है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप कह देना माता जो हमारे पास है हम वही आप दीपक जलाइए। एक चुटकी हल्दी नीचे स्वास्तिक बना दीजिएगा, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके स्वास्तिक बना दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम लिख दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ नहीं लिखेगा तो गोल सी बिंदी बना दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रख दीजिएगा। आप घी का दीपक जला दीजिएगा। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरत मे पापम दी ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ऐसे कहते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वहीं बैठकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर पाते उपाय, ये छोटे छोटे उपाय भी आपके बस की नहीं है, तो आपके राम मालिक हैं। राधे राधे तो जप लीजिएगा, चलते फिरते, खाना बनाते, बर्तन धुलते, झाड़ू लगाते, राधे 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 राधे, तब भी प्रभु आपका कल्याण करेंगे। सच्चे मन से एक बार भी प्रभु का नाम ले लिए दिन भर में, तो भी आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। आज सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की इच्छा पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।